प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज चर्चा को विस्तार से शुरू करूं। इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से चाहे मुहूर्त हो या फिर अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। आज हम जब गृह प्रवेश मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि गृह प्रवेश कितने प्रकार से होता है, यानी कि उनके जो मुहूर्त हम देख रहे हैं वह अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें नए घर में प्रवेश करना है, हमने मकान बनाया, भूमि पूजन इत्यादि किया, नया मकान बनाया और नए मकान के बाद मकान निर्माण होने के बाद हम लोग उसमें गृह प्रवेश करते हैं तो वह नवीन गृह प्रवेश कहा जाता है। थोड़ा सा आप इसको समझें, बीच में स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। उसके बाद पुरातन गृह प्रवेश, जिसको हम लोग जीर्ण गृह प्रवेश भी कह लेते हैं। इस स्थिति में जो मुहूर्त होते हैं वह नवीन गृह प्रवेश से हट कर होते हैं, यानी जो नवीन गृह प्रवेश में मुहूर्त लगेगा वह तो यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ के मुहूर्त है वो वहाँ पर नहीं लिया जा सकता। अर्थात जो पुरातन गृह प्रवेश यानी जीर्ण गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं उसको आप नवीन गृह प्रवेश में प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। ये हो गया दूसरा। तीसरा मुहूर्त हुआ रेंटल हाउस, यानी किराए पर आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पर मुहूर्त आप कर रहे हैं तो उसके लिए अलग मुहूर्त है। आप हमारे इस चैनल पर या फिर अध्यात्म और ज्योतिष यूट्यूब चैनल आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अध्यात्म और ज्योतिष के लगातार आपको वीडियोस उपलब्ध कराता हूँ। हर दिन कोई ना कोई एक नई जानकारी के साथ वहाँ पर आपको हम लोग मिलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, आप अबाउट में जाके भी हमारे चैनल पर जा सकते हैं और अध्यात्म और ज्योतिष सर्च करके भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप किराए के मकान पर जा रहे हैं तो उसके लिए आप अलग मुहूर्त निकलते हैं, वह मुहूर्त आप अलग अलग प्रकार से देखे जा सकते हैं। उसके बाद मान लो आपको कोई सरकारी क्वार्टर अलाउड हुआ या फिर किसी फैक्ट्री कंपनी के जो क्वार्टर्स होते हैं वो आपको अलाउड हैं, तो ये सभी गृह प्रवेश अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दर्शकों, अब यहाँ पर जब हम गृह प्रवेश की बात करेंगे जुलाई, सबसे पहले मैं आपको तारीख यहाँ पर बताऊँ उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे अध्यात्म और ज्योतिष चैनल पर मैं इसके लिए वीडियोस बना चुका हूँ कि किन नक्षत्रों में, किन वार में, किस महीने में और किस लग्न इत्यादि में हमको गृह प्रवेश करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। अगर हम लोग गृह प्रवेश मुहूर्त अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें, मान लो हमने तारीख देख लिया, उदाहरण के तौर पर 5 अगस्त को या 5-7 अगस्त को आप जो है गृह प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये तारीख तो गृह प्रवेश की है, इसमें नक्षत्र भी है, सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये आपकी राशि के हिसाब से अनुकूल है या नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मुहूर्त जो निकलता है वो व्यक्तिगत आपके अनुसार, आपकी राशि के अनुसार निकलेगा और आप कहाँ पर रहते हैं उसी हिसाब से लगन का साधन होगा, आपका मकान का मुक्त किधर है, इसमें सभी चीज़ें कुल मिलाकर देखी जाएंगी। तो इसमें मुख्य रूप से एक तो आप अपनी राशि के हिसाब से चंद्रमा का संचरण देखें। अध्यात्म ज्योतिष पर मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कैसे ये निकाला जाता है। क्योंकि आप घर बैठे बिना 1 रुपया खर्च किए आप ये मुहूर्त निकाल सकते हैं। इसकी पूरी विधि के जो वीडियोस हैं वो मैंने अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर आपको बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा राशि संचरण के बाद लग्न की, कि कौन से लग्न में हमें गृह प्रवेश करना है। कई बार होता है क्या कि हमने तिथि तो सुझा ली, लेकिन फिर हम गृह प्रवेश शुभ लग्न में नहीं कर पा रहे हैं तो भी फायदा नहीं। और गृह प्रवेश के नियम, जिसके लिए मैं अध्यात्म ज्योतिष पर 2-3 वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग प्रकार से उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी हैं। कैसे प्रवेश करना है, किन चीज़ों को लेकर करना चाहिए, या फिर पहली बार पुरुष किस पैर से जाएगा, स्त्री को किस पैर से वहाँ पर प्रवेश करेंगी, ये सारी बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पर हैं जो मुख्य रूप से दी जाती हैं। अगर हम बात करें नवीन गृह प्रवेश की, तो नवीन गृह प्रवेश की जो तिथियां हैं वो 2 तारीख तक यहाँ पर रहेगी। यानी जुलाई के महीने में अगर बात करेंगे तो 2 जुलाई, 1 जुलाई और 2 जुलाई तक ही नवीन गृह प्रवेश के मुहूर्त है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो 16 तारीख को भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद आप कोई मुहूर्त चाहें भी तो भी कोई मुहूर्त नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके बाद आप कर्क में भगवान सूर्य के प्रवेश होने के बाद यह मुहूर्त नहीं निकाले जा सकते। उसके बाद पुरातन ग्रह प्रवेश अगर हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर तिथियाँ रहेगी, खासकर जुलाई में 26 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई में। अगस्त के महीने में हम बात करें, यह भी पुरातन ग्रह प्रवेश पे ही लागू होगा। 4 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 और 18 अगस्त तक, 19, 20 यानी 20 अगस्त तक आप पुरातन ग्रह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात आती है तो सितंबर के महीने में यहाँ पर नवीन ग्रह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। अब हम सीधा चलेंगे अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में क्या स्थिति रहेगी? अक्टूबर में 18 अक्टूबर से मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे, जो नवीन ग्रह प्रवेश में भी काम आएगा। 18 अगस्त अक्टूबर के बाद यहाँ पर हम बात करें तो 21 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा गुरुवार। 25 अक्टूबर को मुहूर्त रहेगा फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी चंद्रवार। उसके बाद 27 अक्टूबर को यहाँ पर मुहूर्त बन रहा है कार्तिक कृष्ण और षष्ठी बुधवार। 28 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण सप्तमी गुरुवार को। उसके बाद 29 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार। ये अक्टूबर तक के मुहूर्त थे। उसके बाद नवंबर में हम बात करें तो कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि नवंबर, 1 नवंबर चंद्रवार। उसके बाद अगली जो तिथि रहेगी 5 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ठीक है, शुक्रवार पड़ेगा। उसके बाद 6 नवंबर को कार्तिक शुक्ल द्वितीया और शनिवार। उसके बाद 8 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि नवंबर, 8 नवंबर को चंद्रवार। 10 नवंबर को हम बात करेंगे तो कार्तिक शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि बुधवार पड़ेगा, अच्छा दिन है। 19 नवंबर की हम बात करें तो कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और शुक्रवार। उसके बाद 20 नवंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और शनिवार। तो नवंबर 20 के बाद है अगली तारीख 22 नवंबर की मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि चंद्रवार। अगली तिथि रहेगी 24 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और बुधवार। उसके बाद 25 नवंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी गुरुवार। अगली तारीख 29 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और दशमी तिथि। अगली तारीख रहेगी 29 नवंबर। 29 नवंबर को कुल मिला के नवंबर के मुहूर्त संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद दिसंबर की हम बात करें तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और द्वादशी तिथि रहेगी 1 दिसंबर को। उसके बाद 9 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी गुरुवार। उसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष शुक्रवार सप्तमी तिथि 10 दिसंबर को। उसके बाद 13 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि चंद्रवार। तो ये थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर यानी 2021 के संपूर्ण मुहूर्त। किसी बात की कोई आपको बात समझ नहीं आई है वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बने रहें आप हमारे साथ, हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। धन्यवाद।